हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस चैनल पे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 तक तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो आवर्त नंबर 4 में इसको कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए कि आवर्त है, यहाँ पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो एक जो नंबर है उसको हम लोग याद रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। तो पहला जो आवर्त है उसमें तत्व का परमाणु क्रमांक 1 और 2 रखेंगे। दूसरा वाले में 3 से लेके 8 और 2 इस दोनों को ऐड करके 10 तक। तीसरा जो है इससे एक ज़्यादा, लास्ट वाले आइटम से एक ज़्यादा, यानी कि 11 से लेके 8 और 2 10 और 8 18 तक रखेंगे। तीसरा में 18 से एक ज़्यादा 19 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? तो 8 और 2 10, 18 और 18 36 तक जाएगा। ऐसे करके अगला का निकालना होगा n = 5, यानी पाँचवा आवर्त में कितना होगा? तो 36 से एक ज़्यादा 37 से स्टार्ट होगा और 2 8 10, 8 18, 18 36 और 18, 36 और 18 और 6 14, 3 1 4 5 54 तक जाएगा, 37 से लेकर 54 तक। इस तरह निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। तो 1/2 m का वैल्यू दिया है 30 kg, v² 10 है, यानी कि 10 × 10। तो 2 से 15 बार में और 2 0 है, यानी कि 1500 जूल। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो सरल स्कैबमस एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर 4 सिलिका ऑक्साइड। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम सिलिका होता है, एल्युमिनियम और आयरन का ऑक्साइड होता है जो सीमेंट का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु, तो लिथियम होता है सबसे हल्की धातु। ऑप्शन नंबर 4। और किसी इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन 288 है तो किस ग्रुप में होगा? तो जितना वैलेंस शेल होता है उतना उसका ग्रुप संख्या होता है। तो जो इनर्ट गैस है उसका है ये। तो पूछा है किस आवर्त में है, यानी कि पहला आवर्त में हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, दूसरा नियन है जिसका 10 होता है, हीलियम नियन आर्गन का 10 8 18 होता है। तो आवर्त संख्या 3rd है जिसमें एलिमेंट पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल बता। तो औसत चाल जो निकालते हैं, कुल दूरी बटा कुल टाइम। कुल समय। तो दूरी अपने पास है 15 मीटर इधर और 25 मीटर इधर, तो 40 मीटर। और कुल समय है 3 और 2 5 सेकंड, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड अपने पास आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंपाउंड है OH एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो OH फंक्शनल ग्रुप
जो है वो अल्कोहल का होता है, यानी कि लास्ट में OL जिस कंपाउंड के लास्ट में होगा वही अपने पास आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में OL दिख रहा है, तो OH का फंक्शनल नेम है। IUPAC नेम यूज करने के लिए OL लगाते हैं लास्ट में। और ये सब एसिड है, COOH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। एक कन्फ्यूजन जो अल्डिहाइड का होता है CHO, इसमें AL लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का उसको विद्युतीय ऋणात्मकता कहते हैं। जो नॉन मेटल होता है, हैलोजन में खास कर यह गुण पाया जाता है कि वह अपने जो दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इस गुण को विद्युतीय ऋणात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक स्थिर बल वस्तु पर 30 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करती है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देती है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताया। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास गुना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 बटा टाइम। v2 का वैल्यू 6 दिया है और v1 का वैल्यू 4 दिया है, बटा में टाइम दिया है 3 सेकेंड में, यानी कि 2/3 आया एक्सीलरेशन। मास का वैल्यू है 8 kg और एक्सीलरेशन अपने पास 2/3 आया, यानी कि 16/3 काटने पे 5.33। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक kWh इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁸ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो किया गया कार्य। कार्य इज इक्वल टू होता है फोर्स गुना विस्थापन S। फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन, विस्थापन है 10, यानी कि 500 जूल वर्क किया। अगला क्वेश्चन है, गैस तत्व में सबसे बड़ा अणु है, तो सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा अणु लिथियम का होगा। ये ऑप्शन ही क्वेश्चन लगता है रॉन्ग है। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 बटा में टाइम। तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 18 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे मीटर पर सेकेंड में हो जाता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड v1 का वैल्यू, और v2 का 72 गुना 5/18 करेंगे तो 18 चौक 72 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम 20 माइनस 5/5 15/5, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड अपने पास। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे सल्फेट के बिना में जस्ता मिलाने पर विस्थापित होता है, तो तांबा को विस्थापित हो कर देगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर याद होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में एक बार रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कार्बन, जिंक, Fe आयरन, Pb हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, यानी कॉपर से ज़्यादा होता है जिंक रिएक्टिव। तो कॉपर सल्फेट है, अगर CuSO4 इसका रिएक्शन Zn से करवाएंगे
तो इस सल्फेट में से Cu को हटा के ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्तसारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो एक्टिविटी आवर्तसारणी के ऊपर से नीचे हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, उसके बाद लास्ट में रेडन। तो चौथा पे है 1 2 3 4 क्रिप्टन, अपने पास आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv²। तो हाफ मास का वैल्यू दिया है, द्रव्यमान है 10 kg और वेलोसिटी है 2 × 2, तो 1 2 से 1 2 यानी कि 20 जूल, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड सुखाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। बाकी सबका अगर फार्मूला देखेंगे तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम क्लोराइड CaC2, कैल्शियम कार्बोनेट Na2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। Na कहाँ से आ जाएगा इसमें, CaCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतल पेय में शामिल होता है? कार्बोनिक एसिड शामिल होता है, ऑप्शन नंबर 4। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। इसका फार्मूला अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं H2CO3। टार्टेरिक एसिड का फार्मूला C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। और साइट्रिक एसिड होता है C6H8O7, जो नींबू में पाया जाता है, चाहे जितना खट्टा फल है सब में C6H8 और O7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है, 6 सेकंड में इसकी गूंज सुनाई देती है। व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है? तो यहाँ से ताली बजाता है, इधर चट्टान है, यहाँ खड़ा होकर ताली बजाता है, तो यहाँ से फिर वापस आने में यानी जो दूरी है वो दुगना होगा, यानी कि 2x = vt। तो v का वैल्यू 346 लेने के लिए बोला, 346 × टाइम है 6 = 2x। तो इधर से 2 इस साइड आ जाएगा 3 बार में, गुना करने पे 6 3 18 4 3 12 1 13 3 9 1 10 10 38, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, तो नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 kg द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा = होता है mgh, द्रव्यमान 20 kg, g 9.8 और हाइट 8, तीनों को गुना करेंगे तो 1568 जूल, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर, तो कुल दूरी कितना हुआ? 15 और 24 39 और टोटल टाइम 5, दोनों को काटने में 7.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस PDF में इतना ही है। आगे मिलते हैं अगला PDF के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही इसमें शामिल किया जाता है।